Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज हम बहुत टाइम बाद एक sit and talk video करने वाले हैं. So today we're gonna do my luxury bag collection. But I'm not gonna unbox every bag because मैं हर तरह की unboxing या तो YouTube Shorts पे या Reels पे आप लोगों को दिखा चुकी हूँ. With these bags, I'm also gonna show you my other luxury purchases and tell you guys if they were worth it or not. What's the best part about it? What's the worst part about it? If I'm using it or planning to sell it, what is the reason? Also, I'm gonna show you just the things that I have purchased for myself because gifts को review करना I really don't want to do that. Truly hope you guys are excited for this sit down video. I'm really excited to be doing this for you guys. Without any further ado, let's get started. Okay जी, so we're starting off strong with bags. We have 3 bags from Coach. I think this one was my first. It is the Coach Tabby. मुझे सारे bags के नाम नहीं याद है तो मैं यहाँ screen पे लिख दूंगी. तो basically ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं. मैंने I think ये Ajio Lux से मंगाया था and the quality was perfect. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था this canvas sort of material plus the leather. And पास से you can see यहाँ से थोड़ी सी पॉलिश निकली है. कहीं से भी टकराएगा. मैंने गलती से ऐसे टेबल पे रख दिया और थोड़ा सा घिस गया. So यहाँ से थोड़ी सी पॉलिश निकल जाती है. But for a bag जिसको मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ, I feel like this has held strong. And the best part is इसके अंदर बहुत ज्यादा सामान भी आ जाता है. You can see all these compartments and पीछे भी एक स्लाइडर sort of compartment है. So this one definitely goes in the love category. Next up is this small wallet bag. इसके साथ चेन भी आती है which I cannot find क्योंकि मैं इसको वॉलेट की तरह यूज करती हूँ. लाइक इसके अंदर कभी कभी कार्ड्स वगैरह यूज कर लेती हूँ. ये कार्ड होल्डर sort of ही है. यहाँ पे थोड़ा सा कैश आ जाएगा. इतना ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता बट आई रियली लाइक इट फॉर द कलर. आई फील लाइक शुरू की जो मेरी चीज है वो बहुत ट्रेंड बेस्ड है. जो चीज उस टाइम पे ट्रेंडी हो रही थी मैं सब लेती जा रही थी. सो ये वाला रास्पबेरी सॉर्ट ऑफ कलर बहुत उस टाइम पे फेमस चल रहा था. आई थिंक आई गॉट इट विद विशाखा. उसने आई थिंक ब्राउन या ब्लैक लिया था बट येस वी गॉट इट एज अ ट्विन परचेज. सेम टैबी की तरह यहाँ पे भी एक स्लाइडर कंपार्टमेंट दिया गया है. एंड डू आई रिग्रेट इट? आई डोंट थिंक आई रिग्रेट इट बिकॉज मैं स्मॉल बैग्स भी काफी यूज करती हूँ. समटाइम्स आई जस्ट डोंट वांट टू कैरी माय वर्ल्ड एंड आई जस्ट वांट माय कार्ड्स टू बी विद मी. सो इसको चेन लगा के स्लिंग बना के बहुत ज्यादा कूल लगता है. सो आई डेफिनेटली लव दिस. देन थर्ड बैग में मैं अपना रूल गिफ्टेड आइटम्स का तोड़ रही हूँ एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन आइटम बिकॉज आई जस्ट वांट टू वाउच फॉर इट एंड दिस इज द ओनली गिफ्ट दैट आई एम गोना शो यू गाइस इन दिस वीडियो बिकॉज आई जस्ट वांट टू से दैट दिस इज माय फेवरेट बैग आउट ऑफ ऑल द बैग्स दैट आई ओन. ये स्लिंग बैग भी बन जाता है, ये शोल्डर बैग भी बन जाता है, ये पीछे बैक पैक भी बन जाता है. यू कैन यूज इट इन मल्टीपल डिफरेंट वेज. द चेन क्वालिटी इज अमेजिंग, द मेटल क्वालिटी इज अमेजिंग. यहाँ इसको खोल के इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बकेट. इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है. अभी भी मैंने फ्लाइट टिकट्स वगैरह डाली हुई है इसमें बिकॉज आई ऑलवेज ट्रैवल विद दिस बैग. मैं पहले आप लोगों को पता होगा एक ज़ारा का पिट्ठू बैग लेके जाती थी. उसमें बहुत सारा सामान भरा होता था बट इन केस आई एम नॉट कैरिंग माय लैपटॉप तो इसके साथ मेरा पूरा काम चल जाता है. इसके अंदर भी स्लाइडर कंपार्टमेंट है एंड एक क्विल्टेड कलेक्शन का पार्ट है. आई रियली वांटेड दिस वाज ऑन माय विश लिस्ट एंड जब मेरे पेरेंट्स ने ऑर्डर किया तो उनको ये डिस्काउंट पे भी मिला था. ये भी ऑनलाइन परचेज था. इन केस यू हैव अ लाइफ जहां पे बहुत ज्यादा आपको फ्लाइट्स लेनी पड़ती है, आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हैंड लगेज सॉर्ट ऑफ बैग. सो नो गेसेस हियर, ये लव कैटेगरी में आता है. ओके, मूविंग ऑन टू सम रिग्रेट्स दैट आई हैव फ्रॉम मार्क जेकब्स. आई थिंक एंट्री लेवल पे कोच एंड मार्क जेकब्स, माइकल कॉर्स ही सब लेना पसंद करते हैं. दिस वाज द फर्स्ट बैग दैट आई गॉट फ्रॉम मार्क जेकब्स एंड आई डोंट रिग्रेट दिस वन. दिस इज सुपर क्यूट. ये भी बहुत अच्छा आपका केबिन या हैंड लगेज वाला बैग बन सकता है बट द ओनली थिंग इज दैट इसके साथ ना जो स्ट्रैप मिला था वो वाइड स्ट्रैप नहीं है, वो बहुत पतला ऐसा साइज स्ट्रैप है. सो इनकेस आपने इसके अंदर लैपटॉप वगैरह भी स्टफ किया बिकॉज इट इज ह्यूज. सो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे चुभता है, डिग इन करता है एंड आई डोंट लाइक दैट. आई ओनली गॉट टू नो अबाउट दिस के यार इतना दर्द होता है आफ्टर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस बैग एंड कैरिंग इट टू द एयरपोर्ट. बट लुक एट दिस, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है. इस हैंडल के अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है सो यहाँ से जाके चिपक जाता है. सो इट स्टेज पुट. सो डेफिनेटली लव बट द थिंग दैट आई रिग्रेट इज दिस वन. आई थिंक मैंने इसको किसी एयरपोर्ट पे ही पिक किया था एंड दिस इज द सैक बैग बाय मार्क जेकब्स. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सामन कलर एंड ये बहुत ज्यादा उस टाइम भी ट्रेंड में चल रहा था एंड आई जस्ट वांटेड टू बाय इट बिकॉज अच्छा इस पे डिस्काउंट उस टाइम पे मिल रहा था. आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो बिना चेन के पूरा दिन अपने हाथ में बैग ऐसे टोकरे की तरह या बाल्टी की तरह लेके घूम सके. लाइक दैट इज नॉट मी. सो दैट इज वाई आई फील लाइक मैं इतना ज्यादा पार्टीज में नहीं जाती है, इतना ज्यादा सोशल सेटिंग्स में नहीं जाती जब मैं करके बैग अपना लेके घूम सकूं. बैग ऑर्गेनाइजर सॉर्ट ऑफ है जिसके अंदर आप सारी चीजें डाल सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट स्टफ इट इनसाइड. सो डेफिनेटली दिस विल गो इन द रिग्रेट कैटेगरी. अनदर बैग दैट आई गॉट फ्रॉम मार्क जेकब्स वाज दिस टोट बैग जो कि इनके जकार्ड वाले मटेरियल में है. तो मेरे सेंटर फ्रेश का रैपर दिख रहा होगा अंदर बट दिस इज सो कूल एंड इसके साथ ये जो वाइड स्ट्रैप दिया है
दिस इज सो इजी टू कैरी. वी नीड दिस काइंड ऑफ स्ट्रैप विद ऑल द बैग, ताकि मेरे कंधे मेरे ही सामान के बोझ तले दब ना जाए, मर ना जाए. एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस बैग. इसको लाइक आई वाज सो क्रेजी अबाउट दिस बैग. जब मैंने लिया था, मैंने इसको 1.5 years स्ट्रेट हर जगह जहां मैं जाती थी ये बैग लेती थी. एंड टिल डेट अगर मुझे वो कोच वाला लेने का मन नहीं करता तो ये मेरा एयरपोर्ट बैग होता है. आई डोंट ग्रेविटेट टुवर्ड्स द बिगर वन बिकॉज इतना ज्यादा सामान मैं अब कैरी नहीं करती हूँ. आई एम अ वेरी लाइट पैकर इन टर्म्स ऑफ हैंड लगेज. सो ये वाला बैग भी मुझे बहुत काम आता है. डेफिनेटली इन द लव कैटेगरी. आई डोंट नो इफ दिस इज कंसिडर्ड लग्जरी और नॉट, बट आउट हाउस का ये बैग है जो मैंने एक स्पेसिफिक इवेंट लाइक मामा का जो अवार्ड शो था उसके लिए लिया था बिकॉज माई ड्रेस नीडेड समथिंग गोल्डन. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मिनी बैग. ये वाला जो मटीरियल है अभी बहुत सुंदर लगता है, बट इनसाइड ये इससे भी बहुत ज्यादा छोटा है. इसके अंदर लाइक कुछ भी नहीं आ पाता है. इसकी चेन मैं लेके घूम रही हूँ एंड इसके अंदर आई डोंट थिंक आई कैन फिट लाइक एक कार्ड और एक मिनी वाला जो ट्रैवल साइज लिप ग्लॉस है वही आ सकता है. प्राइस पॉइंट प्लस इफ आई एम एबल टू यूज इट और नॉट, उस हिसाब से आई वुड से रिग्रेट. देन आई हैव दिस वन एंड आई गॉट इट जब मैं बहुत ज्यादा प्री लव्ड लग्जरी में जाने लगी. सो देयर इज दिस साइट कॉल्ड माई अलमारी. तो ये उन्हीं के डस्ट बैग में आया है एंड ये ऑलरेडी यूज्ड बैग है. बट आई रियली लाइक्ड इट. आई नीडेड अ व्हाइट लग्जरी बैग जो मेरे पास किसी भी कैटेगरी में नहीं है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बैग्स यू सी आर ब्लैक और इवन टैन कलर. सो ये मैंने एक इवेंट के लिए अगेन लिया था एंड आई जस्ट रियली लाइक्ड इट. द फैक्ट दैट इसके अंदर यू नो इतनी सुंदर ऐसे चेन दी गई है एंड मैं इसको क्रॉस बॉडी टांग सकती हूँ एंड इट्स व्हाइट. आई कैन मे बी स्टाइल इट विद अ लॉट मोर आउटफिट्स एंड दैट इज व्हाई आई फील लाइक इट इज इन द लव कैटेगरी. गानी के बैग्स बहुत ज्यादा लोग नहीं लेते. उनकी जीन्स बहुत साल पहले बहुत वायरल हुई थी, बट आई रियली लाइक्ड दिस ब्रीफकेस सॉर्ट ऑफ थिंग. नाउ दिस इज अनदर प्री लव्ड बैग एंड आई लव दिस so freaking much. I think Jimmy Choo was not on my list at all, but when I saw Anam's bag collection video, she has such beautiful Jimmy Choo bags that I got inspired कि मुझे भी एक ले लेना चाहिए. But I got this pre-loved actually. Look at that, so freaking beautiful. इसमें ऐसे फ्लैट से स्पार्कल लगे हुए हैं एंड इट इज ऑल लाइक एक्रेलिक आगे से. सो ये बिल्कुल भी ऐसे टेक्सचर में चुभते नहीं है. इट्स ऑल प्लेन. एसिमेट्रिक सी ओपनिंग है इसकी. इसके अंदर भी बहुत ज्यादा सामान आ जाता है एंड इसके अंदर भी स्लाइडर वाली पॉकेट्स ही है. इट कम्स विद अ ब्यूटिफुल चेन एंड द चेन क्वालिटी इज अमेजिंग. आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि प्री लव्ड बैग्स बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के होते हैं एंड उसमें इतने ज्यादा स्क्रैचेस लगे नहीं होते. आई मीन पीछे से आप देखोगे ना तो आपको थोड़े से, ये मेरे हाथ के वो है, ये थोड़े से स्क्रैचेस एक तो दिखेंगे बिकॉज ऑफ द सर्फेस, बट आई डोंट माइंड इट. मैं तो इसको ऐसे लेने वाली हूँ एंड आई बॉट इट mainly because of wedding season and I must say I've gotten pretty good use out of this bag in the past few months that I got it. It is in the love category of course because I only had to pay like 25% of the price जो इस bag का original price था, so that is a big yay for me. Alright, so now moving on to some serious core luxury bags. This is the first luxury bag that I got, Miss Dauphine from Louis Vuitton and मैं इसका पूरा अच्छे से आज कच्चा चिट्ठा खोलने वाली हूँ. Like when I got it, I loved this bag to bits. The only thing is that ये bag क्योंकि ये ऐसे लेदर ट्रिम एंड कैनवस का मिक्स है, ये विद टाइम ऐसे ऐसे ये आगे को इसके सींग निकलते जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. आई हैव स्टफ्ड इट, आई हैव केप्ट इट इन द डस्ट बैग, आई हैव केप्ट इट आउटसाइड आल्सो, बट इट इज जस्ट द वे दिस बैग डेवलप्स एंड आई डोंट माइंड इट नाउ. बट मेरे को थोड़ा सा कभी कभी लगता है जब इसमें बहुत ज्यादा सामान आ जाता है ना तो बिल्कुल ऐसे बाहर को अजीब सा हो जाता है राक्षस की तरह. मैं अभी रिसेंटली यूट्यूब के पैनल इवेंट में गई थी एंड दैट इज वाई यू सी अ लॉट ऑफ स्टफ राइट हियर एंड तब भी ये बैग फुल नहीं है बिकॉज इट इज अ प्रीटी स्पेशियस बैग फॉर लुई विटॉन एंड यहाँ पे भी स्लाइडर कंपार्टमेंट है, जिपर कंपार्टमेंट है. सो इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है. ये पूरा बुक की तरह खुल जाता है एंड इसके साथ ये वाली चेन भी मिली थी जिसको आप ऐसे ही फैंसी वे में ले सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो लाइक ऐसे टांग के चल सकते हो इसको. एंड इसके साथ एक बड़ा स्ट्रैप भी आता है जो कि एडजस्टेबल है बेल्ट वाला. इसकी तो मैंने पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट बैग तो वो मैंने डाली हुई है, यूट्यूब पे ही है लॉन्ग फॉर्म वीडियो, तो आप देख सकते हो इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस बैग. बट do I love it or do I regret it? I feel like I still love it because it is pretty spacious and I'm still getting a lot of use out of it. Then I have one of my favorites from Prada and I love this one because I got it from Japan. मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था and I was on my first इंटरनेशनल वेकेशन, सो आई रियली वांटेड कि इस वेकेशन पे ठप्पा मेरी अमीरी का और लगा देना चाहिए मुझे एक बड़ा खर्चा करके एंड दैट वाज माय माइंडसेट बैक देन. एंड ये बैग वाज माय ड्रीम बैग आफ्टर द डियोर वाला जो सैडल बैग था वो मैंने बहुत जल्दी कैंसिल कर दिया आफ्टर वॉचिंग द रिव्यूज. लाइक स्पेशली लेदर वाला वर्जन बहुत ही गंदी वे में वो अनरावल होता है. सो आई थॉट व्हाई नॉट गेट दिस प्राडा री एडिशन बैग जो कि लेदर में हो एंड इसके साथ भी सेम ये चेन मिलती है एंड एक बहुत सुंदर स्ट्रैप मिलता है जिसके साथ आपका पूरा कार्ड होल्डर सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंट
होता है. You guys have seen me again and again wearing the bag in multiple different ways. जापान में भी जब मैंने लिया था उसके बाद से मैं वही यूज कर रही थी. ये वाला बैग मैं सब्जी वाले बैग की तरह यूज करती हूँ बिकॉज ये लगता छोटा है, यू नो, लाइक इट्स अ मीडियम टू स्मॉल वाला साइज का बैग, बट क्योंकि इसके नीचे ये जो है काफी चौड़ा दिया गया है तो आप नीचे बहुत सामान स्टफ कर सकते हो एंड देन ऊपर आते आते तक इट जस्ट फिल्स अप वेरी ब्यूटीफुली. बहुत गंदा नहीं दिखता है, बहुत अजीब सा ऐसे आगे से फोड़े निकल रहे हैं वैसा नहीं दिखता है. सो इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी रीगल एंड इसका ये जो ग्रेनी सॉर्ट ऑफ लेदर क्वालिटी है ना, इसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस भी नहीं लगते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज इट लुक्स एज गुड एज न्यू. इट लुक्स वेरी वेरी पॉलिश्ड एंड दिस इज माई फेवरेट बैग, सो डेफिनेटली लव. अनदर ब्लैक बैग दैट आई एब्सोल्युटली लव एंड इफ आई कुड यूज दिस वन डेली आई वुड, बट क्योंकि ये इतना स्पेशल है मेरे लिए मैं इसको बहुत ही ज्यादा सलीके से यूज करती हूँ. दिस इज फ्रॉम Celine एंड आई गॉट इट फ्रॉम Bicester Village in London and such a beautiful bag. उस टाइम पे मैंने 2 बैग्स लिए थे. वन वॉज Gucci का Momont sort of बैग जिसका जो मेटालिक लुक था ना वो ज्यादा गोल्डन था ना वो सिल्वर था, वो ब्लैक में ही था. सो दैट वॉज वेरी कूल. ऑनेस्टली उसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया. सो आई रिसेंटली सोल्ड इट टू वन ऑफ माई क्वर्की स्क्वाड मेंबर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लंडन के Bicester Village का Gucci बैग हैज फाउंड अ होम. क्योंकि इसका जो लेदर सरफेस है ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा रॉयल एंड रीगल है, तो इसको मैं रोज यूज नहीं कर सकती बिकॉज आई फियर कि इसमें बहुत ज्यादा स्क्रैच लग जाएंगे. जो Celine का यहाँ पे लोगो है मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स वेरी लाइक मिनिमल, बहुत ज्यादा हर जगह लुई विटॉन के बैग की तरह LV हर जगह नहीं. इट्स नॉट स्क्रीमिंग अ लॉट एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस बैग. इट गिव्स मी सच अ लाइक ओल्ड, उस जमाने में जो विंटेज सॉर्ट ऑफ बैग्स होते थे ना वैसे लेती हैं, बिल्कुल ऐसे फ्लैप टाइप का. एंड इसके अंदर भी काफी ज्यादा आपको कंपार्टमेंट्स दिखेंगे. ये भी बुक की तरह ओपन हो जाता है. ऑल्सो इसका जो ये स्ट्रैप है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हो. अभी मैंने इस लेंथ पे रखा हुआ है. अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये टाइप के यू नो बेल्ट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको पीछे करके यहाँ पे एडजस्ट करके लगा सकते हो. सो ये थोड़ी और लंबी हो जाएगी. सो दिस इज डेफिनेटली लव, नो क्वेश्चंस asked. Before that black Gucci Momont existed, I had this Dino bag from Gucci. I think this was my own present to myself on Christmas and I really wanted to get this one. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बैग. I don't know what is it about it. I don't मैं रील्स में बातें करने लगी हूँ. But ये जो हल्का सा tan trim है with this greyish sort of color, it just hits the spot for me. I don't know why. And इसमें जो metallic art है, ये जो flap है, the way it opens, I really love it. Do I regret buying it? A little. Like I'm in the middle. क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाती. जब मैं करती हूँ तो फिर मैं बहुत ज्यादा महीनों तक इसी को यूज करती हूँ. I made my decision. I don't regret buying it because this is one of the very few bags जिसमें सिल्वर मेटल्स के एक्सेंट्स हैं, बाकी सारे आपको गोल्ड में ही दिखेंगे. So for that purpose, जिस दिन मैंने पूरा सिल्वर सॉर्ट ऑफ वाइब ली होती है, उस दिन के लुक के साथ मैच करने के लिए I love it. I also got a Louis Vuitton wallet जब मैंने Louis Vuitton का ये Dauphine बैग लिया था and currently my mom is using it. She loves it. I would say regret की कैटेगरी में because मेरे को बहुत चंकी वॉलेट्स नहीं पसंद है. उसमें बहुत कंपार्टमेंट्स है. इफ यू आर द सॉर्ट ऑफ गर्ली जिसको बहुत सारी चीजें डालनी होती है अपने वॉलेट में, गो फॉर इट. इट इज वन ऑफ द बेस्ट. बट आई वुड से this for me is the best. I think ये मैंने सिंगापुर से ही लिया था and this is from YSL Yves Saint Laurent and I love it. ये मेरा परफेक्ट वॉलेट है. इसके अंदर सिर्फ कार्ड्स है और बीच में मैं थोड़ा कैश डाल सकती हूँ. आजकल मैं कैश लेके चलती नहीं हूँ. It also has that grainy leather quality and यहाँ पे स्टिचिंग बहुत सुंदर की गई है. यहाँ पे जो YSL का लोगो है, उफ I love this so much. Like black and gold का combination for me is evergreen. This is the one that I'm getting the most use out of at the moment. So definitely love. Okay, I think this is the last bag that I have to show you guys from Loewe. I got this from Singapore again and this was a beachy European summer bag and मैंने इसको यूरोप में लिया क्या? Yes, I took it to Spain with me. I think this brand hails from Spain also. This is what it looks like. ये ना लेदर है ना कैनवस है, ये अलग ही कुछ मटेरियल है जो मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है. I will place the word here. And इसके अंदर भी बहुत ज्यादा सामान आ जाता है. Like look at this. मैंने सबसे सस्ता जो पूरे स्टोर में था ना बैग, वही वाला पिक किया था because I did not. उस टाइम से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा सिंगापुर के बाद से जाने ही लगा था बैग का and that is why you see कि मेरी जो recent purchases है वो ज्यादातर प्री लव्ड है. मैंने 2 ही लिए हैं and अभी भी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, मेरी कोई विश लिस्ट नहीं है मुझे बैग चाहिए नहीं चाहिए. आई एम वे पास दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे मेरे को बैग्स का बहुत ज्यादा ऐसे चुल होती थी. सो दिस इज द लास्ट वन एंड आई लव इट. इसके अंदर भी ये टैन सॉर्ट ऑफ यू नो लोएवे का लोगो बहुत ही मिनिमल सा दिया गया. इट्स नॉट फ्लैशी. इसको बारिश में नहीं ले सकते हो आप, इसको पानी नहीं लगा सकते हो, ये पूरा चीज खराब हो जाएगी एंड दैट इज द ओनली थिंग बिकॉज आई थिंक किसी प्लांट के सूखे पत्तों से पूरा बुन के ये बैग बनाया गया है. लाइक लुक एट दिस. आई अप्रिशिएट द आर्ट बिहाइंड इट बट आई डोंट अप्रिशिएट हाउ इम्प्रैक्टिकल दिस मेक्स इट बिकॉज ये मेरा यूरोपियन समर का बीच बैग ही होने वाला था ना. बीच में लेके जा ही नहीं सकते तो मैं क्या करूँ अब. सो येस, दिस वन
although I love it a lot, but I would put it in the regret category because I am not using this a lot. So those were all the luxury bags. अगर आप लोग मेरी luxury bag collection देखने आए थे, this is it. But we're gonna move forward to all the other luxury accessories because वहाँ पे आपको regrets और मेरे reasons ज़्यादा सुनने को मिलेंगे. So the first one that I have is from Sabyasachi. Yes, I consider it a luxury item and I'm very proud that this is from India. I got Sabyasachi की belt and जब मैंने पहली बार डाली थी फोटो Sabyasachi स्टोर के आगे, everyone was like you're getting married. Now I think वो भेड़िया यार वाली story हो गई है. We have this beautiful Sabyasachi logo which I love. You can just really amp up all your sarees, also your non-traditional outfits. Like this is so cute. So I can probably show you guys कि अगर आपकी लिस्ट में था Sabyasachi बेल्ट लेना, 2-4 साल के बाद इसकी ऐसी लुक होती है कि आपको थोड़े से यहाँ पे सिल्वरटे वगैरह दिखने लगेंगी. If you don't mind ऐसे, बिकॉज चीज आप यूज करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखेगा ही ना. सो इफ यू डोंट माइंड इट, आई फील लाइक दिस इज अ गुड परचेज इन केस यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम Sabyasachi. लाइक लहंगे तो बहुत महंगे हैं, लेकिन ये 19-20 हज़ार में आ जाती है. फील लाइक इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू जलाओ तो आप ये ले सकते हो एंड आई वुड डेफिनेटली पुट इट इन द लव कैटेगरी. नेक्स्ट अप वी हैव अ वेरी बैड परचेज फ्रॉम Louis Vuitton. So we have moved on to jewelry now and the only thing that I got from Louis Vuitton, I think ये मेरा पहला Louis Vuitton परचेज था from DLF Emporio and मैं विशाखा के साथ गई थी. We both were talking about these earrings. This was actually the first time I met Vishakha offline. Like online हम लोग बात कर रहे थे and she was like I want to get it. I was like oh my god, I was also thinking of getting it. So we got these classic LV hoop earrings that every basic bitch has in the world जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है. So that was me also at that point of time and I regret buying it? Yes, big time, because ये बहुत बड़े वाले मैंने ले लिए थे. आपके पास नया पैसा आया है, आपके बाप दादा के पास नहीं था इतना पैसा ना, आपने खुद से कमाया है. What's the harm in showing it off? Like I don't feel like that's an issue at all. The only issue and why I regret it is because ये बहुत मैंने बड़े ले लिए थे. Like they had a smaller size in this and for 49,000 for something जो कॉपर के ऊपर गोल्ड सिर्फ पॉलिश की गई है. Now in retrospect when I think about it, I feel like it was a total like पैसे में आग लगाने वाली बात. मुझे नहीं लेने चाहिए थे. एंड अगर मेरे को बहुत ज्यादा मन था लेने का, I would have gone for something smaller जो मैं ज्यादा यूज कर पाती. ये बहुत बड़े हो गए. I'm not a chunky jewelry person anymore. So I guess taste वगैरह चेंज होता रहता है with age, with experience and now I can confidently say that I regret these. So Vivienne Westwood is one of my favorite jewelry brands and I don't care if they are not selling you gold or silver. मुझे उनका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है जो exactly यहाँ लोगो पे बना हुआ है. Now unfortunately मैंने वो दोनों चीजें एक ही साथ बंडल में नीचे रखी हुई है and मेरे नीचे घर में अभी काम चल रहा है so मैं नीचे जा भी नहीं सकती. So I will show you guys in video form कि ये कैसे दिखते हैं. First thing I got was from Bister Village. आप लोगों ने वैसे अनबॉक्सिंग वगैरह देखी हुई है. एक पेंडेंट है गोल्ड एंड ब्लैक का एंड एक मैंने जो सिल्वर ईयरिंग लिए थे वो मैंने हांगकांग में एयरपोर्ट से लिए थे. सो ड्यूटी फ्री में बहुत अच्छा मुझे प्राइस मिल गया था. बोथ ऑफ दीज वर ऑन डिस्काउंट लाइक 50% ऑफ एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी. जो मैंने चीजें ली हैं वो काफी सस्ती निकली थी. डोंट नो इफ पेंडोरा इज कंसिडर्ड टू बी लग्जरी और नॉट. आई रियली हैव नो आइडिया बट आई वांटेड अ टेनिस ब्रेसलेट. सो मैंने ये सिंगापुर से लिया था एंड दिस हैज a very beautiful and pretty vibe to it. Like look how beautiful is it. इसमें यहाँ पे सुंदर ऐसे एक डॉट सा sort of डिजाइन भी दिया गया है and I love it a lot. It's very dainty, it shines a lot and that is what I love about it. Investing in luxury pieces जो jewelry हो specifically is not worth it at all. And I would also say this about footwear, like choose your footwear very wisely. I will talk about the footwear that I got but yes it's not worth it. Like आपको बहुत ज़्यादा डर के ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज आपने इतने पैसे लगाए होते हैं एंड क्योंकि यू आर न्यू मनी यू स्टिल हैव दैट स्कैरसिटी माइंडसेट एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट एंड यू डोंट वांट दैट. यू वांट गुड स्लीप, लो cortisol and better health, you know. Now the Cartier that I bought for myself was this Justin Clue and I got it as a gift for myself when I got मेरी first wisdom tooth surgery because that was so traumatic. I was not even able to get up from my bed and look at myself in the mirror because मेरा पूरा ये जो lip वाला region था वो सुन हो गया था and I thought half my lip is paralyzed. एंड इसको पैरेस्थीसिया तभी बोलते हैं एंड आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड. मरता क्या ना करता कुछ भी आपको करके उस टाइम पे क्योंकि मैं इतनी झल्ली थी कि मेरे को शॉपिंग करके ही मजा आ रहा था, मुझे और किसी चीज से दुनिया में मजा नहीं आ रहा था. सो आई गॉट दिस जस्टिन क्लू एंड डू आई रिग्रेट इट? आई एब्सोल्युटली डोंट. आई वेंट फॉर द डेंटियर डिजाइन बिकॉज मुझे डेंटी ज्वेलरी ज्यादा पसंद है एंड दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज मैं बड़े बड़े कड़े अपने हाथ में लेके नहीं घूम सकती हूँ. बट दिस वन इज सो नाइस. लाइक ये इतना सुंदर ऐसे मुड़ के अच्छे से पहना जा सकता है. इसके साइड में यहाँ पे डायमंड्स भी लगे हुए हैं क्योंकि ये इतने
इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ओनली स्पेंड इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मनी एंड यू हैव मोर लाइंग अराउंड. लाइक डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस. उस टाइम मेरे पास था पड़ा हुआ एंड उसके आगे भी मैं 3-4 महीने अच्छे से मैनेज कर सकती थी. तो दैट इज व्हाई आई गॉट इट एंड आई डोंट रिग्रेट इट. आई लव इट अ लॉट. ऑलराइट, सो फॉर फुटवेयर वी हैव 2 things left. Both are from Dior and both are my birthday purchases, birthday gifts to myself. This classic Christian Dior heel जो कि मैं हमेशा इवेंट्स पे ही पहनती हूँ. Like I don't wear it usually and do I regret it? I really don't because ये काफी ज्यादा comfortable भी है पहनने में. I feel like this is such a beautiful style statement. I love this. Very beautiful dark blue है ये black नहीं है but it looks kind of black on camera and साथ में ये जो Christian Dior का पूरा जकार्ड मटेरियल पे लगाया हुआ है. It's very beautifully embroidered also. ये जो beige and blue का combination है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. I'm never gonna sell it but the thing that I really wanna sell or just get rid of because ये पड़े पड़े ऐसे खराब हो जाएगा मेरे पास are these sandals from Dior. So उस टाइम पे I used to be such a like cool kid वाला हिसाब था मेरा. I was into street style so उसके साथ ऐसे टाइप के buckle up sandals चलते थे. But now that my style has evolved so much मुझे ये अच्छे लगते नहीं है इतने. Like I sorry to say the color is fabulous. I love this color but इसके साथ वैसे चल जाएंगे. Should I not sell it? I don't know. I just feel like इसका मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. I wore them once in Tokyo. एक दिन पूरा मैंने पहना था जिस दिन मैं टीम लैब्स गई थी. वहाँ पे भी ये टीम लैब्स के लॉकर में ही पड़े थे बिकॉज हमारे जूते उतरवा दिए थे. I don't gravitate towards them. बहुत ही smooth and soft leather है and I like it. But I'm just not finding outfits to wear with this one. So yeah, मेरे पास अभी मेरे wardrobe में ऐसा कोई outfit ऐसा है नहीं जो इसके साथ ये जाएगा apart from like this one or just one another outfit. Like I'm more into dresses. I'm more into tube tops and capris and like very different style जो इन sandals के साथ बिल्कुल नहीं जाता. तो regret for sure. Alright you guys, thank you so much for watching this video. I really loved making this video for you guys. बैठ के आप लोगों से बातें करना और अपना याद करना is the best session that I can have with you guys. Of course मैंने जो अपने luxury sunglasses की collection है वो इसमें नहीं डाली है. सारी चीज़ें बहुत महंगी होती है तो pre-loved लो तो ज़्यादा better होता है. That is my advice as a 31-year-old right now. मुझे comment करके ज़रूर बताना तुम लोग के तुमको कौन सा बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा and which one is something that you would also love to have in your vanity. I personally love all my black bags because मैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. Apart from that, I will see you guys next time, next Friday 11 से 1 के बीच में हम लोग मिल जाएंगे. That is our date time. Till then ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर छोड़ के जाना, मुझे एंगेजमेंट की जरूरत है यार. एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हूँ. अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.